डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसजे मैथ्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रतिलोम फलन यानी इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। सो लेट्स चेक। इफ एफ सेट ए से सेट बी में यूनिकली डिफाइंड फंक्शन है और इफ एफ 1 to 1 यानी एकेकी और आच्छादक यानी ऑन टू, ओके, तब एफ इनवर्स एग्जिस्ट होगा और एफ इनवर्स सेट बी से सेट ए में डिफाइन होगा, यानी ए और बी को दोनों सेट को इंटरचेंज कर देंगे। तो एफ इनवर्स सेट बी से सेट ए में डिफाइन होगा। इस तरह से होगा कि एफ इनवर्स ऑफ बी इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। दैट्स इट। तब एफ इनवर्स हमारा क्या हो जाएगा? इनवर्स ऑफ अ फंक्शन एफ। नेक्स्ट है प्रतिलोम फलन का प्रांत व परिसर यानी डोमेन एंड रेंज ऑफ एन इनवर्स फंक्शन। एफ का प्रांत इज इक्वल टू एफ इनवर्स का परिसर एंड एफ का परिसर इज इक्वल टू एफ इनवर्स का प्रांत। यानी डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ इनवर्स एंड डोमेन रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। नेक्स्ट हम करेंगे कुछ एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल है एफ आर से आर में गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। तब प्रूव करना है एफ एकेकी आच्छादक यानी एफ 1 to 1 ऑन टू है। एफ का प्रतिलोम ज्ञात करना है, प्रतिलोम फलन यानी एफ का इनवर्स फंक्शन ज्ञात करना है। तो फर्स्ट हम चेक करेंगे कि एफ एकेकी है। तो यहां से क्या करेंगे, दो एलिमेंट x1 और x2 डोमेन से ले लेंगे यानी प्रांत। मान के चलते हैं इफ पॉसिबल एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। x1 और x2 सब्स्टिट्यूट कर दो x की जगह, तो x1 क्यूब प्लस 2 इज इक्वल टू x2 क्यूब प्लस 2 और x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब और x1 इज इक्वल टू x2 क्यूब। क्लियरली हम देख सकते हैं कि दो एलिमेंट्स x1 और x2 की इमेजेस इक्वल है, तो वो दोनों एलिमेंट्स भी इक्वल है। तो फंक्शन होगा हमारा 1 to 1 यानी एकेकी। कोई फंक्शन एकेकी 1 to 1 तब होता है जब आप अगर उसकी इमेजेस इक्वल नहीं लेके चल रहे हो तो वो एलिमेंट्स भी इक्वल नहीं होने चाहिए, और अगर एलिमेंट्स इमेजेस इक्वल लेके चल रहे हो तो एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए, यानी 1 to 1 होने चाहिए। नेक्स्ट हम चेक करेंगे आच्छादक। उसके लिए हम को डोमेन से एलिमेंट लेंगे, माना y बिलोंग्स टू r, और इफ पॉसिबल हो तो मान के चलते हैं कि y बिलोंग्स टू r के लिए एक प्री इमेज होगी x बिलोंग्स टू r। तब f ऑफ x इज इक्वल टू y, सब्स्टिट्यूट f ऑफ x क्यूब प्लस 2 इज इक्वल टू y। x इन टर्म्स ऑफ y फाइंड आउट करना है, तो यहां से क्या हो जाएगा, x क्यूब इज इक्वल टू y माइनस 2 और x इज इक्वल टू y माइनस 2 का क्यूब रूट। क्लियरली हम देख सकते हैं कि y माइनस 2 का क्यूब रूट किस में आ रहा है, r में आ रहा है, यानी सहप्रांत। ये सहप्रांत है हमारा कोडोमेन। तो यहां से हम कह सकते हैं फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r, सॉरी ये प्रांत है, तो यहां से क्लियरली हम देख सकते हैं y बिलोंग्स टू r के लिए देयर एग्जिस्ट x, यानी जो भी x की वैल्यू पुट कर दो, y माइनस 2 रेज टू क्यूब रूट बिलोंग्स टू r, यानी डोमेन प्रांत। कहने का मतलब ये है कि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए प्रांत में अपन को प्री इमेज मिल रही है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, आच्छादक। ओके, अब क्योंकि हमने प्रूव कर लिया है कि एफ एकेकी आच्छादक यानी एफ 1 1 ऑन टू है, तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट होगा। तो यहां से एफ इनवर्स
डोमेन और को डोमेन इक्वल है तो एफ इनवर्स भी आर से आर में होगा, सच एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई implies that in both the way f inverse of y is equal to x. तो substitute f of x x cube plus 2 is equal to y, x find out करना है in terms of y, x is equal to y minus 2 का क्यूब रूट. ओके, अब x यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो तो क्या हो जाएगा, और f inverse of y is equal to y minus 2 is 2 for all x belongs to R प्रांत यानी डोमेन, and y belongs to R यानी सहप्रांत कोडोमेन. ओके, ये हो गया हमारा फंक्शन f इनवर्स. नेक्स्ट एग्जांपल है a और b दो सेट दीर्घ है, फंक्शन f a से b में डिफाइन है, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और f इनवर्स हमें फाइंड आउट करना है. f इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे कि f 1:1 और ऑन टू होना चाहिए, यानी f एक ही की ओर आच्छादक होना चाहिए. सो लेट्स से डोमेन से एलिमेंट्स लेंगे, फॉर 1 बिलोंग्स टू a f ऑफ 1 इज इक्वल टू, यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे x की जगह तो 1 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू b, 2 b में है. सिमिलरली f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5, 5 b में है. f ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 1 इन 9 प्लस 1 10, 10 b में है. सिमिलरली f ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 1 17 बिलोंग्स टू b. तो क्लियरली हम यहाँ से कह सकते हैं कि a के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स की b में डिफरेंट डिफरेंट इमेज मिल रही है और b के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स की a में डिफरेंट डिफरेंट फ्री इमेज मिल रही है. तो यहाँ से फंक्शन f क्या होगा, 1:1 एंड ऑन टू. तो यहाँ से f इनवर्स एग्जिस्ट होगा और f इनवर्स फंक्शन कहाँ से कहाँ होगा, b से a में. अब हम फंक्शन f ज्ञात कर लेते हैं. तो फंक्शन f क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ 1, 2, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ 2, 5, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ 3, 10, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ 4, 17. अब f इनवर्स फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर के अंदर एलिमेंट्स को स्विच कर दो तो ये हो जाएगा 2, 1, 5, 2, 10, 3 and 17, 4. That's it. नेक्स्ट एग्जाम्पल है f r से r में डिफाइंड फंक्शन है, f ऑफ x इज इक्वल टू cos x प्लस 2. पूछा है f इनवर्स एग्जिस्ट है या नहीं है. तो हम जानते हैं f इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब फंक्शन f 1:1 और ऑन टू होगा. सो फर्स्ट हम चेक करेंगे फंक्शन f 1:1 ऑन टू है या नहीं है, यानी एक एक ही आच्छादक है या नहीं. सो लेट्स चेक. दो एलिमेंट्स 0, 2 पाई में ले रही हूं डोमेन से. वी क्लियरली नो दैट दोनों एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, 0 इक्वल नहीं है 2 पाई के. तो दैट मीन अगर उन दोनों की इमेजेस यानी f ऑफ 0 नॉट इक्वल टू f ऑफ 2 पाई आएगा तभी फंक्शन क्या होगा, 1:1, अदरवाइज नहीं होगा. एज आई ऑलरेडी सेड कि अगर दो एलिमेंट्स इक्वल है तो उनकी इमेजेस इक्वल होनी चाहिए और अगर दो एलिमेंट्स इक्वल नहीं है तो उनकी इमेजेस भी इक्वल नहीं है. तो मैं यहाँ से दो एलिमेंट लेके चल रही हूँ, दोनों इक्वल नहीं है. सो फर्स्ट f ऑफ 0 फाइंड आउट करेंगे, x की जगह 0 सब्सटीट्यूट करो तो cos ऑफ 0 plus 2 which is equal to cos 2. Similarly 2 pi सब्सटीट्यूट करो x की जगह तो cos f of 2 pi is equal to cos of 2 pi plus 2 and we know that cos of 2 pi plus theta क्या होता है, cos theta. तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, cos 2. सो क्लियरली हमें दिख रहा है कि दोनों इमेजेस इक्वल है, यानी f of 0 इक्वल है f of 2 pi. बट दोनों एलिमेंट्स इक्वल नहीं है लेकिन इमेजेस इक्वल है, यानी दो डिफरेंट एलिमेंट्स की सेम ही इमेज आ रही है. तो फंक्शन क्या नहीं होगा, 1:1 नहीं होगा. तो फंक्शन 1:1 नहीं है तो यहाँ से डायरेक्ट हम कह सकते हैं f इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. ऑन टू चेक करने की जरूरत ही नहीं.
नेक्स्ट है प्रतिलोम अवयव यानी इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट. इफ f is a function defined from set a to set b, such as f of a is equal to b for all a belongs to a and b belongs to b, तब a को b की प्री इमेज कहेंगे और b को a की इमेज कहेंगे. तो a को b की प्री इमेज कहेंगे और इसको इस तरह से लिखेंगे a is equal to f इनवर्स ऑफ b. अब b का इनवर्स एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा. यानी इन शॉर्ट जिन एलिमेंट्स की प्री इमेजेस होती है वही उनके इनवर्स एलिमेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक सेट a एंड सेट b, फंक्शन f इज डिफाइंड फ्रॉम सेट a टू सेट b. 1 2 3 4 4 एलिमेंट सेट a में डिफाइंड है, a b c d 4 एलिमेंट सेट b में डिफाइंड है. इफ आई कनेक्ट 1 टू a, 2 को मैं b से कनेक्ट करूं, 3 को मैं b से कनेक्ट करूं और 4 को मैं c से कनेक्ट करूं. अब हम देख सकते हैं कि a की प्री इमेज 1 है, तो a का इनवर्स एलिमेंट क्या हो जाएगा 1, और इसको इस टाइप से लिखेंगे f इनवर्स ऑफ a इज इक्वल टू 1. b की दो प्री इमेज है 2 और 3, यानी b के दो इनवर्स एलिमेंट हो जाएंगे 2 और 3, और इसको ऐसे लिखेंगे f इनवर्स ऑफ b इज इक्वल टू 2, 3. C 4 से कनेक्टेड है, C की प्री इमेज 4 हो गई, तो यहां से F इनवर्स ऑफ C इज इक्वल टू हो जाएगा 4. एंड D A के किसी भी एलिमेंट से कनेक्टेड नहीं है, तो D की कोई प्री इमेज नहीं होगी, तो यहां से लिख सकते हैं F इनवर्स ऑफ D इज इक्वल टू 5. यानी D का इनवर्स एलिमेंट कुछ भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 5. कहने का मतलब ये है कि किसी भी एलिमेंट का इनवर्स 1 हो सकता है, मोर देन 1 हो सकते हैं, या फिर एक भी नहीं हो सकता है. ये डिपेंड करता है कि फंक्शन कैसा है, 1 to 1 है, मैनी टू 1 है, ऑन टू है, या फिर इन टू. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एफ आर से आर में डिफाइंड फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तब f इनवर्स ऑफ -5 फाइंड आउट करना है. यानी -5 की प्री इमेज और वी कैन से -5 का इनवर्स एलिमेंट फाइंड आउट करना है. सो सबसे पहले माना f इनवर्स ऑफ -5 इज इक्वल टू x, सो -5 इज इक्वल टू हो जाएगा f ऑफ x. नाउ सब्स्टिट्यूट f ऑफ x, -5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, या फिर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -5. एक्स फाइंड आउट करना है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -5 - 1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -6, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट प्लस -6. क्लियरली हम देख सकते हैं कि हमारा डोमेन और को डोमेन क्या है, रियल नंबर है. तो यहाँ से x हमारा क्या है, एक इमेजनरी नंबर है, यानी अंडर रूट में -6 है. तो ये क्या होगा, डोमेन से बिलोंग नहीं करेगा, इट डज नॉट बिलोंग्स टू R, यानी x की वैल्यू हमें कुछ भी नहीं मिली. तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि f इनवर्स ऑफ -5 क्या हो जाएगा 5, यानी -5 का इनवर्स एलिमेंट एक भी नहीं मिला, यानी -5 की कोई प्री इमेज नहीं मिल रही है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. SJ मैथ्स.